राधे राधे एवरीवन। आज आप सबको इस वीडियो में करवा चौथ के व्रत की बहुत ही सरल और बहुत ही आसान संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसकी जो पूजा विधि होती है वो अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। लेकिन इस वीडियो में जो है आप के अगर घर में कोई बताने वाला नहीं है, आप किसी से पूछ नहीं पाते हैं, तो आप जो है मेरी बताई हुई विधि अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी शाम की पूजा विधि के बारे में, करवा चौथ की जो शाम की पूजा होती है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले चौकी को लगा लेना होता है। तो आपके पास में चौकी हो तो आप जो है शाम के समय चौकी लगा लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे करवा चौथ के व्रत की जो पूजा होती है वो जो शाम के समय होती है। चौकी के ऊपर आपको जो है लाल कपड़ा बिछा लेना है। तो आपको साफ सुथरा एक वस्त्र ले लेना है लाल, और जो है आपको इस चौकी के ऊपर बिछा देना है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। जल से जो है आपको इस चौकी पे थोड़े से छींटे मार देने हैं। जल के जो है थोड़े से छींटे जो है आप इस चौकी पे मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको थोड़ा सा जो है अनाज ले लेना है। तो अनाज में चाहे तो आप गेहूँ ले सकते हैं या फिर चावल ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है फूल वगैरह भी कुछ ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप चौकी पे वो रख लीजिएगा, थोड़े से अनाज के दाने। इसके ऊपर से आपको जो है माता रानी का जो फ़ोटो हो आपके पास, करवा चौथ माई का जो भी फ़ोटो हो, जो भी कैलेंडर हो, उसे जो है आपको स्थापित कर लेना होता है। तो मेरे पास में करवा चौथ माई का फ़ोटो है, तो वो मैंने यहाँ पे स्थापित कर लिया है। माता के जो है आपको हाथ जोड़ लेने होते हैं। उसके बाद में आपको करवा चौथ माई को जो है कुछ चुंदरी आपको जो है माता को समर्पित करनी होती है। तो मेरे पास में यहाँ पे वस्त्र के तौर पर माता को एक चुंदरी है, तो वो जो है मैंने माता को समर्पित यहाँ पे कर दिया। अगर आपके पास में चुंदरी नहीं है तो आप जो है कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो है हमें कलश स्थापित करना होता है। अगर आपके यहाँ पे कलश स्थापित नहीं होता है तो आप जो कलश स्थापित मत कीजिएगा, अगर होता है तो आप जो इस विधि अनुसार कर लीजिएगा। तो साइड में जो है हमने थोड़े से अक्षत के दाने रख दिए हैं। फिर जो है हमने कलश को लिया है। तो आपके पास में जो भी कलश हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, जो भी हो वो कलश आप ले लीजिएगा। इस पर जो है आपको एक स्वास्तिक बना लेना होगा। तो स्वास्तिक जो है आप रोली से या फिर चंदन से या फिर कुमकुम से बना सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे रोली ले ली है। रोली से जो है हम स्वास्तिक को बनाएंगे। अगर आप पे स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो आप जो है रोली से या फिर चंदन से टीका भी इस कलश पे लगा सकते हैं। इसे जो है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने स्वास्तिक को बनाया है। तो अब जो है स्वास्तिक इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद पे इस कलश के जो कंठ होते हैं, यहाँ पे जो है आपको मौली बांधनी होती है। तो आपके पास में मौली हो तो आप जो है इस कलश में मौली ज़रूर बांधिएगा, ठीक है। इसके बाद में इस कलश में जो है आपको जल भरना होता है, क्योंकि हमें स्थापित करना है तो जल भरना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कलश में जो है आपको जल भरना होता है। तो आप जो है इस प्रकार से जल भर दीजिएगा। और इसमें जो है आप जैसे सुपारी डाल सकते हैं, और हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, अक्षत के दाने डाल सकते हैं। तो जो आपसे बन सके वो आप इस कलश में डाल दीजिएगा। इसके ऊपर आपको जो है आम के पत्ते लगाने होते हैं। अगर आम के पत्ते आपके पास में नहीं है तो आप जो है 5 या फिर 7 अशोक के पत्ते ले सकते हैं। 5 या 7 फिर आप जो है आम के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आम के पत्ते लेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे 5 आम के पत्ते ले लिए हैं। अच्छी तरह से इनको जो धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और जो आम के पत्ते हमने लिए हैं ना, इन पर भी जो है हमें टीका कर लेना होता है। तो आप जो है रोली से या फिर चंदन से इन पत्तों पे टीका कर लीजिएगा। मैंने जो है रोली से यहाँ पे टीका कर लिया है। मैंने 5 पत्ते लिए हैं। तो आप जो है 5 पत्ते ले लीजिएगा। आम के ले सकते हैं या फिर अशोक के ले सकते हैं। पत्तों को जो आपको अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनका टीका कर लिया है। आप जो इन्हें और अच्छी तरीके से सजा सकते हैं अगर सजाना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है ये कलश में लगा देने होते हैं। तो मैं जो यहाँ पे जो ये पत्ते हैं इन्हें जो इस कलश में लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप जो कलश में लगा दीजिएगा। इसके बाद में इस कलश को ढकने के लिए आपको एक प्लेट लेनी होती है। तो छोटी सी प्लेट आप ले लीजिएगा। उसमें जो है आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं प्लेट के ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको एक दीपक रखना होता है। तो दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, अगर आपके पास में मिट्टी का दीपक है। ये दीपक जो है आपको हिलाना नहीं होता है, ये कलश के ऊपर ही रखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से एक दीपक इस कलश के ऊपर रख देना है। इसके बाद में आपको जो है गणेश जी को स्थापित करना होता है। देखो वैसे तो गणेश जी जो है, जो करवा चौथ माई का फोटो है उसमें भी गणेश जी बने हुए हैं। अगर आप अलग से स्थापित करना चाहते हैं तो अलग से स्थापित कर लीजिएगा। अलग से हमने जो है यहाँ पे स्थापित कर लिए हैं। तो थोड़े से अक्षत के दाने हमने नीचे रखे हैं, उनके ऊपर जो हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है, यानी कि स्थापित कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा जल आपको ले लेना है और जल से जो है आपको इस तरह शुद्धिकरण कर देना है। तो आप जो है पहले गणेश जी को शुद्धिकरण कीजिएगा। उसके बाद में जो करवा चौथ माई का फोटो है उसको जो है आप इस प्रकार से शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है,
कि यहाँ पे जो है आपको जो है गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ या फिर कलावा अर्पित करना होता है। तो आपके पास में जनेऊ है तो आप जो है सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। अगर जनेऊ नहीं है तो आप जो है गणेश जी को कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गणेश जी को इस प्रकार से आप अर्पित कर दीजिएगा। अब आपको करवा चौथ माई को भी जो है वस्त्र स्वरूप चाहे तो आप चुंदरी समर्पित कर सकते हैं या फिर कलावा भी जो है आप समर्पित कर सकते हैं। तो चुंदरी मैंने माता को पहले ही उड़ा रखी है, तो मैंने जो है यहाँ पे कलावा भी समर्पित कर दिया। इसके बाद में आप हाथ जोड़ लीजिएगा दोनों के, गणेश जी के भी और करवा चौथ माई के भी। इसके बाद में आपको टीका करना होता है। तो सबसे पहले जो है आप गणेश जी को टीका कीजिएगा, आप रोली से टीका कर सकते हैं। इसके बाद में करवा चौथ माई को आपको टीका करना होता है, तो करवा चौथ माई का टीका आप कर लीजिएगा। उसके बाद में माई के फोटो में जितने भी देवी देवता होते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गए, सूरज हो गया, और जो भी इसमें बने हुए हैं कैलेंडर में, सबका जो है आपको टीका करना होता है। पास में रखे हुए जो अपने कलश स्थापित किया है उसका भी टीका कीजिएगा, दीपक का भी आपको टीका करना होता है। और जो ये 2 करवे हमने लिए हैं, तो एक करवा हो जाता है माता गौरा का, दूसरा करवा होता है हमारा जिससे हमें चंद्रमा को रख देना होता है। तो इन दोनों करवों पे भी जो है हमें टीका कर लेना होता है, ठीक है? तो आप रोली से इस पे भी टीका कर लीजिएगा। इसके बाद में दोनों करवों पे जो है आपको थोड़ी थोड़ी मौली बांध देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस कलश में हम जो है, जिस करवे में जो है हम जल भरेंगे, उस पे जो है हमने मौली को बांधा है। और जो कलश में जल भरते हैं ना, उसमें जो है हॉल सा होता है, तो उसे जो है हमें इस तरह से बंद कर लेना होता है, क्योंकि अगर हम इसमें जल भरेंगे तो जल जो है वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी रुई ले लीजिएगा और इस प्रकार से इसको बंद कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको जल भरना है, क्योंकि जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, तो ये जो कलश हैं, जो ये करवे हैं ना, ये आपको पहले से ही तैयार करके रखने होते हैं पूजा के समय, ठीक है? तो आप जो इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर आप जो है मिठाई रख सकते हैं, आप अब भी मिठाई रख सकते हैं, या जब आप पूजा करेंगे, जब माता को भोग लगाएंगे, उसमें से भी जो आप मिठाई इसके ऊपर रख दीजिएगा। तो मैंने जो है पहले ही यहाँ पे मिठाई रख दी है। अब जो माता गौरा का करवा होता है उसे तैयार करना है, तो उस पर जो है हमें थोड़ी सी इसी प्रकार से मौली बांध देनी होगी। तो अब जो है मौली बांध दीजिएगा। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे बतासे भर के आपको दिखाऊंगी, आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से हो आप उस प्रकार से कर लीजिएगा। जैसे बहुत से घरों में अनाज भरा जाता है, बहुत से घरों में मेवा भर देते हैं, बहुत से घरों में जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भर देते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी भरा जाता हो वो भर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बतासे और थोड़ी सी मिठाई भर दिया। ये मीठा तो जो है माता गौरा का होता है, ठीक है? इसके ऊपर भी हम जो एक ढक्कन में थोड़े से बतासे रखेंगे और इस करवे को ढक देंगे, ठीक है? ये दोनों करवे हो जाते हैं। अब इन दोनों करवों को हमें साइड में रख देना है, क्योंकि अब जो है हमें यहाँ पे पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हमें करवा चौथ माई के पास में थोड़े से अनाज के दाने रखने होते हैं। तो आप अनाज के दाने इस प्रकार से रख सकते हैं, खुले हुए, या फिर किसी भी पात्र में आप भर के रख सकते हैं। जैसे चाहें तो आप किसी कटोरी में या फिर किसी गिलास में आप जो अनाज के दाने भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ऐसे ही अनाज के दाने माता के पास रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नीचे ही रखे जाते हैं। इसमें जो है आप चाहें तो दक्षिणा के कुछ पैसे रख सकते हैं, जो भी आपसे बन सके दक्षिणा के पैसे आप यहाँ पे रख दीजिएगा। इसके बाद में आपको फूल अर्पित करने होते हैं। तो आपके पास में जो भी फूल बन जाते हैं, गेंदा के बन जाते हैं, कमल के बन जाते हैं, जो भी फूल आपके पास में होते हैं वो फूल आप ले लीजिएगा और यहाँ पे जो है माता को अर्पित कर दीजिएगा, गणेश जी को अर्पित कर दीजिएगा। और जो आपके पास में कलश हैं, इन सब चीज़ों को जो आप सजा लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी फूल थे वो सारे फूल जो है मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लगा लिए हैं। आपके पास में अगर फूल नहीं है तो आप जो है बिना फूलों की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे गेंदे के और ये सारे फूल यहाँ पे रख लीजिएगा। अब जो है हमें यहाँ पे जो है पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे जब हम पूजा करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें पूजा करनी होती है करवा चौथ माई की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ना हमें करवा चौथ माई को सुहाग का सामान अर्पित करना होता है। तो जब आप सुहाग का सामान अर्पित करें तो आप जो इसमें सुहाग के सामान में सामान रख लीजिएगा, जितना चाहें आप रख सकते हैं, 15-16 जो भी आपसे बन सके वो जो है सुहाग का सामान यहाँ पे रख लीजिएगा, माता को अर्पित कर दीजिएगा। ये सुहाग का सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। इसके बाद में आपको मीठा रखना होता है। मिठाई जो होती है, जो भोग के लिए आप बनाते हैं, तो आप जो गणेश जी को भोग लगाइएगा, फिर माता करवा चौथ माई को भोग लगाइएगा। जो फल फ्रूट आपके पास में हो वो फल फ्रूट आप ले लीजिएगा, उससे भी जो है आपको भोग लगाना होता है। थोड़ा सा जल जो है आपको यहाँ पे अलग से भर के रखना होता है, एक लोटे में जो आप थोड़ा सा जल यहाँ पे भर के रख लीजिएगा। इसके बाद में जो है आपको अपनी सासू माँ के लिए सुहाग का जो बायना होता है वो निकालना होता है। तो सुहाग के बायने में जो है यहाँ पे हम साड़ी निकालेंगे, और जो सुहाग का सामान होता है 5 या 7 वो जो हम सुहाग का सामान निकाल लेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे सुहाग बन सके वो सुहाग का सामान निकाल सकते हैं, या फिर जो आपने करवा चौथ माई को समर्पित किया है उस सुहाग में से भी थोड़ा सा सुहाग का सामान जो है हम अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अलग से निकाला है, तो आप जिस प्रकार से चाहें तो अलग से निकाल सकते हैं। कुछ दक्षिणा के पैसे जो है आप अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। तो जितना आपसे बन सके उतने जो है दक्षिणा के पैसे आप अपनी सासू माँ के जो सुहाग का बायना होता है यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में जो है
अब आपको जो है यहाँ पे कथा सुननी होती है। तो जब आप कथा सुनेंगे तो देखो कथा जो है आप दोपहर में भी सुन सकते हैं और जब पूजा करते हैं तो तब भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार से की जाती है। तो देखो सबसे पहले जब आप कथा को सुनेंगे तो आपको जो है अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने रखने होते हैं। तो आप जो है अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने रख लीजिएगा। जैसे कि हमने अपने हाथ में यहाँ पे थोड़े से अनाज के दाने रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो आप अनाज के दाने रखिएगा। अब देखो मैं अगर कथा पढ़ूँगी या फिर कथा सुनाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो है आपको ध्यान रखना जब कथा सुने तो आपको अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने ले लेने हैं। अगर दोपहर में सुनते हैं तो आपको अपने पास में एक लोटा जल भर के रखना होता है। तो थोड़े से अनाज के दाने उस एक लोटा जल में डाल दीजिएगा और थोड़े से अनाज के दाने जो भी आपने साड़ी पहन रखी है या फिर जो भी सूट पहन रखा है उसकी चुन्नी उसकी ठोक में जो है आपको थोड़े से अनाज के दाने बांध लेने होते हैं, क्योंकि ये अनाज के दाने आपको उस पात्र में डालने होते हैं जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप दोपहर की कथा सुनाएंगे तो जिस लोटे में आपने थोड़े से अनाज के दाने डाले हैं ना उस लोटे के जल से आप जो है सूर्य को अलग दे सकते हैं। अगर शाम के समय में आप ये करते हैं तो आप किसी गमले में भी सरा सकते हैं। इसके बाद में जो आप आरती कीजिएगा तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर करवा चौथ माई की जो है आप आरती कर सकते हैं। और जो भी आरती आप पे आती हो वो आप आरती कर सकते हैं। माता गौरा की भी आरती आप कर सकते हैं। तो जो जो आरती आप पे आती हो वो सारी आरती जो है आप यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्रत होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके नियम होते हैं। तो आपको जो भी कार्य करना है वो सब नियम अनुसार ही करना होता है। तो यहाँ पे जो आपको कथा वगैरह सब कुछ पढ़ लेना है और आरती कर लेनी है। इसके बाद में जो है अब जो है हमें करवे फेरने होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको 2 प्रकार से करवे फेरना बताऊँगी। अगर आपके पास में 2 करवे हैं तो आप किस प्रकार से फेर सकते हैं, अगर आपके पास में 1 करवा है तो वो आप किस प्रकार से फेर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 करवे फेरेंगे। तो दोनों करवों के नीचे जो है हम थोड़े-थोड़े अनाज के दाने रख लेंगे। तो आपके पास में चावल है तो आप चावल रख सकते हैं, गेहूँ है तो आप गेहूँ रख सकते हैं, बाजरा है तो आप बाजरा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्रॉस बना लेना है। फिर जो है आपको दोनों करवे फेरने हैं। तो ये 2 करवे हो जाते हैं। तो ये जो है एक माता गौरा का होता है, एक हमारा होता है। तो ये दोनों करवे हमें फेरने होते हैं। याद रखें कि जब दोनों करवे आप फेरेंगे ना तो ये करवे आपस में मिलने नहीं चाहिए, इनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए और ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप दोनों करवे फेर सकते हैं। और करवे जो आप 5 बार फेर सकते हैं या फिर 7 बार फेर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप करवे फेर लीजिएगा। तो हम जो है 2 करवे इस प्रकार से फेर सकते हैं। अगर आपके पास में 1 करवा होता है तो जो है उस 1 करवे को आप किस प्रकार से फेर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस प्रकार से जो है आप करवे फेर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 2 करवे फेर सकते हैं। बात करेंगे 1 करवा किस प्रकार से फेर सकते हैं। तो देखो जैसे आपके पास में अगर 1 करवा है तो इस प्रकार से आप 1 करवा फेरिएगा। जैसे पहले इस करवे को उठाइएगा, उठा के माता का जो फोटो है करवा चौथ माई का उससे आपको लगाना है। तो आप जो है 5 बार लगा सकते हैं या फिर 7 बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उठाइए और फिर जो है ऐसे लगा दीजिएगा। तो अगर आपके पास में 1 करवा है, अगर आप 1 करवा फेरना चाहते हैं तो 1 करवा जो है आप इस प्रकार से फेर सकते हैं 5 बार या फिर 7 बार। तो इस प्रकार से जो आपके दोनों जो 2 तरीक़ा से जैसे करवे फेरे जाते हैं, तो मैंने जो है आपको दोनों तरीक़ा से करवे फेरना बताया। बहुत से घरों में करवे भी फेरे जाते हैं या नहीं भी फेरे जाते हैं। तो आप जो है आपके घर में अगर फेरे जाते हैं तो ही आप फेरिएगा, नहीं तो आप जो है रहने दीजिएगा। इसके बाद में आपको अपनी सासू माँ का सुहाग का जो सामान होता है उसे मिंसना होता है। तो मिंसने के लिए जो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना होता है और जो आपकी सासू माँ का सामान हो उसके चारों तरफ आप जो ऐसे करके और फिर उसकी जो है हाथ जोड़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी सासू माँ का सामान मिंस जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में जो है मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि बताई है कि किस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। पूजा करते समय जब आपकी पूजा हो जाए माता करवा से हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा, अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना कीजिएगा, लंबी आयु की प्रार्थना कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब